कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नया से नया विवाद इस अध्याय में जुड़ता जा रहा है। इन सबके बीच अब महाराष्ट्र पुलिस ने समन जारी कर कुणाल कामरा को 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब भैया कुणाल कामरा की गलती बस इतनी थी कि महाराष्ट्र के सियासत पर उन्होंने एक कॉमेडी कर दी, एक पैरोडी सॉन्ग बना दिया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि तुम जहां हो वहीं आके तुमको मारेंगे। गाली गलौज की जा रही है। कुणाल कामरा ये कह रहे हैं कि अभी तक उनको 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल आ गए हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि उन्होंने YouTube पर अपने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है नया भारत। इस वीडियो से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक इतने आहत हो गए हैं कि तोड़फोड़ और गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। ये वीडियो जिस क्लब में शूट हुआ था उस क्लब में तोड़फोड़ मचा रहे थे। अब भैया आलम यह है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी भी जुर्म है। गलती उन गुंडों की नहीं है, गलती कुणाल कामरा की है कि जो मानते हैं कि अभी भी देश में हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, कोई विचार रखते हैं, कोई राजनीतिक व्यंग्य करते हैं तो वो चल जाएगा। भैया उनकी ही गलती है जो ये मान के चल रहा है कि भारत अभी भी पहले वाला ही भारत है। जब देश के प्रधानमंत्री के सामने ही प्रधानमंत्री की मिमिक्री की जाती थी और वो हंसते थे, मजाक में लेते थे, सहज होके उस चीज पे इंजॉय करते थे। अब अगर किसी नेता के बारे में आप कुछ कर देंगे, कुछ बोल देंगे तो पता क्या होगा? उनके समर्थक आपके घर पे चढ़ जाएंगे, गुंडागर्दी पे उतारू हो जाएंगे। अब ये भारे के गुंडे या सच में इनकी भावनाएं छोटी छोटी बातों पे आहत होती रहती है और बड़ा ही कोमल भावना हो गया है, बड़ी जल्दी ही आहत हो जाती है। खैर यहाँ अब एक क्रोनोलॉजी समझिए कि जरूरी मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाता है। देश में सबसे जरूरी ये हो गया है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा क्या कह रहे हैं, समय रैना के शो में क्या हो रहा है, वीरदास क्या कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब यही मुद्दा देश का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इसी पे डिबेट डिस्कशन हो रहा है। अपने ही देश का एक राज्य है मणिपुर, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उसको जलते हुए। वहां अभी भी शांति नहीं है, लेकिन कोई इस पे बहस नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है, किसी भी नेता का बयान नहीं आ रहा है। भारतीय रुपया, जी भारतीय रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब 2 रुपया के बराबर $1 पहुंच जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा। देश में बेरोजगारी अपने चरम पे और छात्र जब रोजगार की मांग करते हैं तो उन पे लाठियां चलवाई जाती है। थोड़ी मेहरबानी करके ये सरकार कुछ परीक्षाएं करवाती है सरकारी भर्तियों की, उसमें भी परीक्षा सेंटर में बैठते हैं तो पता हुआ अरे उस सेंटर पे तो पेपर ही लीक हो गया, और पेपर लीक के लिए दोबारा एग्जाम करवाने के लिए वो मांग करेंगे तो भाई लाठी तो अवेलेबल ही है, लाठी चला दो। मतलब कुल मिला के देखे कि इनके लिए जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा की कॉमेडी कैसे बंद करवाए, कुणाल कामरा की हिम्मत कैसे हुई कि एक सरकार की व्यंग्यात्मक रूप में आलोचना कर दी। बहरहाल भैया देश का हाल कुछ यूं हो गया है कि उनके लिए पेट्रोल डीजल की प्राइस 7वें आसमान छू रही है, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पे है, ये भी जरूरी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी भारत पिछड़ रहा है। भारत के लोग पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश के लोगों से भी कम खुश है। दिन रात दंगा कराएंगे तो कौन ही खुश रहेगा, कहां से शांति बदहाल होगी देश में। प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में भारत बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति में, और यहाँ की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन जरूरी क्या है कि कुणाल कामरा ने क्या कॉमेडी कर दी और किस नेता पर कटाक्ष कर दिया, किस नेता पर व्यंग्य कर दिया। खैर इस मामले में अब तक 40 शिव सैनिकों पर FIR की जा चुकी है जिन्होंने जाकर स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। और अब देखना यह होगा कि कुणाल कामरा क्या 31 मार्च को पुलिस के समक्ष आते हैं, पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं, और जिस तरह की उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, अगर वो पूछताछ के लिए आते हैं और उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये देखना होगा। बाकी का इस खबर पे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे और हर खबर की अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।